जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण फौजी सक्सेस डिफेंस एकेडमी लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो का हमारे टॉपिक है, अग्निवीर रैली और रिलेशन भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनका क्या प्रोसेस होता बनवाने का। जिस बच्चे को उसके प्रोसेस के विषय में नहीं मालूम है, वो प्रोसेस भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, उसको भी समझता रहेगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि इनकेस आप उन डॉक्यूमेंट्स को रैली भर्ती में नहीं लेके जाते हैं तो आपकी गेट से एंट्री नहीं होगी। वो नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो भी ऑल डॉक्यूमेंट्स की चार फोटो स्टेट बढ़िया कलरफुल लेकर के जाना है और जो भी आपको वहाँ रिक्वायरमेंट होगी आप उनको दे देना, वो क्लास को दे देना और बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे आपको वापस मिल जाएंगी। अभी एक नंबर पे आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड आप कैफे से निकलवाएंगे, एडमिट कार्ड कलरफुल निकलवाइएगा और एडमिट कार्ड में जो फोटोग्राफ्स आपने ऑनलाइन करते टाइम अपलोड कराया है सेम वही फोटोग्राफ आपको लगाना है, दूसरा फोटोग्राफ नहीं लगाना है। एडमिट कार्ड की लेमिनेशन नहीं कराना, क्योंकि आप रैली साइट में या रिलेशन भर्ती में कहीं भी जाएंगे तो एडमिट कार्ड में वो स्टैंप लगती है, तो एडमिट कार्ड के लेमिनेशन नहीं कराना है। एडमिट कार्ड आपका फिनिश हो गया। अभी नंबर 2 पे आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज 20 फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है। 10 फोटोग्राफ्स होते हैं जिसमें आपकी डेट और नाम लिखा होता है, जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई उसकी डेट होती है और नाम लिखा होता है। 10 फोटोग्राफ्स प्लेन होते हैं, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जो भी फोटोग्राफ्स आपके होंगे उसमें आपकी शेविंग की हुई होगी और हेयर कट प्रॉपर होगा। तो ये नोटिफिकेशन में दिया भी गया है और प्लस आप इसको करके जाइए। जो सरदार हैं उनके लिए शेविंग और हेयर कट माफ है, बाकी किसी के लिए शेविंग और हेयर कट माफ नहीं। आपको शेविंग और हेयर कट करा करके जाना है, फोटो में भी आपका शेविंग और हेयर कट प्रॉपर होगा। नंबर 3 आपका 8th 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप कक्षा 8 पास है तो आप ट्रेड्समैन में भर्ती देखेंगे। ट्रेड्समैन में आप सिर्फ मार्कशीट ले जाएंगे और सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता। सर्टिफिकेट की जगह स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लेके जाएंगे। और 10th अगर आप जीडी की भर्ती देख रहे हैं तो आप 10th लगाइए तो दोनों लग जाएंगे उसमें। तो उसमें कक्षा 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। क्लर्क देख रहे हो तब भी आपका दोनों लगेगा, वो दोनों के लिए सेम प्रोसेस हो गया है। इसके बाद आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, दोनों एक ही चीज होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स होती है, 3 साल की वैलिडिटी होती है। 3 साल बाद एक्सपायर कर जाता है, 3 साल बाद दोबारा बनवाना पड़ता है। जिस बच्चे का बना हुआ है वो अपना वैलिडिटी चेक कर लेगा, जिसका नहीं बना हुआ है वो, इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस आप डोमिसाइल को अपने नियरेस्ट कैफे से जाकर के आप ऑनलाइन करा दीजिए। ऑनलाइन कराने के बाद आपके यहाँ जो लेखपाल जी होते हैं उनसे बताइए और वो आपका डोमिसाइल बनवा करके आपको दे देंगे। विदिन 10 डेज आपके हाथ में डोमिसाइल आ जाता है और ऑनलाइन ही बनता है ये। और इसमें जो एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब साइन करते हैं, अगर एसडीएम साहब ऑन लीव हैं तो तहसीलदार साहब भी इसको अटेस्टेड कर देते हैं और साइन करते हैं इस पे। इसके बाद आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट 5 नंबर पे। ये भी इशूड बाई एसडीएम अब्लिक तहसीलदार। एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब इसको इशू करते हैं। जो आपके डोमिसाइल का प्रोसेस है सेम आपके कास्ट सर्टिफिकेट का वही प्रोसेस है और ये भी ऑनलाइन आपको तहसील से ही बनता है। इसको भी आप सेम प्रोसेस में रखिए। नंबर 6 पे आपका आता है रिलीजन सर्टिफिकेट, धर्म प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। सेना में पहले इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अभी सेना में इसकी रिक्वायरमेंट हो गई है धर्म प्रमाण पत्र की। तो धर्म प्रमाण पत्र का अलग से आपको तहसील इसको नहीं बनाती है। जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा उसी में साथ साथ आप बता दोगे तो लेखपाल जी आप उसमें अमेंडमेंट करा देंगे। आपका एक लाइन लिखवा देंगे कि इनकी जाति हिंदू है, क्षत्रिय है, मुस्लिम है, जो भी आपका उसमें एक लाइन में लिख दिया जाएगा। तो वो आपका रिलीजन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट एक ही होता है, उसी में दोनों चीज मर्ज होती हैं, जुड़ी होती है। एक नंबर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा नीचे उसी में धर्म का भी लिखा हुआ होगा आपका। आपके 6 पॉइंट क्लियर हो गए। अभी आपका पॉइंट नंबर 7 आपका आता है स्कूल कलेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आप ट्रेड्समैन की भर्ती, तो क्लियर है, यदि आप ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं तो आप कक्षा 8 पास है। कक्षा 8 पास तो आप जिस स्कूल से आपने क्लास 8th पास किया है वहां से आप उसका बनवा लीजिएगा। ये आपका कैरेक्टर कैसा था जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे,
वो प्रिंसिपल साहब आपके साइन कर देंगे। अगर आप कक्षा 10 की लगा रहे हैं तो कक्षा 10 से जहाँ से पास किया वहाँ से, कक्षा 12 की लगा रहे हैं तो कक्षा 12 आपने जहाँ से पास किया वहाँ लगा सकते हैं जाकर के, वहाँ से लिखवा सकते हैं जाकर के। इसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय विलेज सरपंच। करेक्टर सर्टिफिकेट ग्राम प्रधान के द्वारा भी दिया जाता है। इसका चरित्र उत्तम है और वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी और फोटो अटेस्टेड होगी और प्रधान जी के उसमें साइन होंगे। फोटो अटेस्टेड करके भी साइन करेंगे और नीचे भी साइन करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। वो वैलिड सिर्फ 6 महीने के लिए होता है आपका जो गांव का करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आपका आता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी 6 महीने के लिए वैलिड होता है। यदि आपकी एज 21 साल से ऊपर है तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट एथराइज नहीं है। यदि आपकी एज 21 साल से नीचे तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट एथराइज है और आपके प्रधान जी बनाएंगे और उसमें भी आपकी फोटो लगा करके अटेस्टेड करके साइन करेंगे और स्टैंप लगा करके भी साइन करेंगे। दोनों चीज में सेम प्रोसेस होगा आपका। ये भी 6 महीने के लिए वैलिड होता है। इसके बाद आता है नंबर 10 रिलेशन सर्टिफिकेट। जिसके पिताजी या भाई आर्मी में है, नौकरी कर रहे हैं या रिटायरमेंट हो गए, वो बच्चा रिलेशन भर्ती देखना चाहता है तो उसको रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है। यदि उन्होंने रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं बनवाया है तो जो आप अपने पिताजी की या भैया की डिस्चार्ज बुक जो होती है, डिस्चार्ज बुक में जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आपकी फैमिली डिटेल होती है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, एक जो आपका गांव वाला होता है पेज होता है, दोनों की फोटो स्टेट लगाइए, प्लस आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, पिताजी की इंडिविजुअल हाथ की लिखी हुई एप्लीकेशन लगेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप ले जाकर के सोल्जर बोर्ड दे देंगे। सोल्जर बोर्ड क्लर्क आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देगा। रिकॉर्ड ऑफिस आपका ये आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बना करके भेज देगा। ये बनवाने का प्रोसेस है। जिनको नहीं बना हुआ है वो बनवा सकते हैं, इस हिसाब से उनका बन जाएगा। और जिस बच्चे का बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक आता है स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट ये रिलेशन भर्ती जो बच्चा देखता है उसके लिए लागू होता है और स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जिसके पिताजी ऑन ड्यूटी है उसको लागू नहीं होता है। जिसके पिताजी रिटायरमेंट हो गए उसको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट लागू होता है। वो पिताजी आपके जाएंगे, सोल्जर बोर्ड में एक एप्लीकेशन देंगे और स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बन जाएगा उसको और सोल्जर बोर्ड अफसर जो उसको अटेस्टेड कर देगा। ये स्पॉन्सर सर्टिफिकेट का आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद आता है आपका एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का ये होता है यदि आपने एनसीसी किया है तो आप उसकी छूट लें। जब ऑनलाइन होता है तो अपना आप उसमें लिखें कि हमारा एनसीसी ए है या बी है या सी है, जो भी आपके लिया है आप लिखो, उसके आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका सी है तो आप जीडी में जाएंगे, आपको रिटर्न नहीं देना है तो उसको आप उसमें मेंशन करिए और साथ वहां पर लेकर के जाइए। नंबर 13 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। द कैंडिडेट इज अपियर इन गेम्स। यदि आपने गेम में अपियर किया है, नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल, जो अभी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिला है, वैसे सेना ज़्यादातर यूथ का सर्टिफिकेट मांगती है और अगर आपको मिला है तो आप ले करके आप रैली साइट पे दिखाइए, जा करके दिखाएंगे तो आपको उसकी छूट मिलेगी। और जिसके पास इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेट है, जब रिलेशन भर्ती होती है तो रेजिमेंटल सेंटर्स में जाइए, आपको वहां पर उसकी छूट मिलेगी। आपको उस गेम का आपका ट्रायल होगा, आपको भर्ती देख सकते हैं वहां पर भी जाकर के। इसके बाद आता है मेन डॉक्यूमेंट। अभी बताया आपको एफिडेविट, यही मैंने शुरुआत में बताया था कि वीडियो आप अंत तक देखना। एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आप लेकर के नहीं जाएंगे तो आपको रैली साइट में एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल कंफर्म बात है ये। आप जो भी उसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ उसमें अपेंडिक्स डी के अंदर देखना, लिखा गया है नो एंट्री विदाउट एफिडेविट। आपके पास 10 रुपए का एफिडेविट नहीं है तो आपकी गेट से एंट्री नहीं होगी। अपेंडिक्स डी आप नोटिफिकेशन में अपेंडिक्स डी में आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। तो गलती मत करना। 10 रुपए का एफिडेविट बनता है। 10 रुपए का मान लो वहां पर अवेलेबल नहीं तो 50 रुपए का बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों चलते हैं आपके। और ये एफिडेविट ओनली 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है। इसके बाद आपका आता है करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय पुलिस स्टेशन। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका पुलिस के द्वारा इशू किया जाता है। उसको आपका सेम प्रोसेस है, आपको नियरेस्ट कैफे में जाकर के उसको ऑनलाइन आप कराएंगे। ऑनलाइन कराने के बाद जो आपका पुलिस स्टेशन है आपका वेरिफिकेशन करेगा कि आपका कहीं जीडी में नाम चढ़ा हुआ तो नहीं है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, आपके ऊपर कोई केस नहीं है।
आपकी वेरिफिकेशन बना करके वो एसपी ऑफिस में भेजेगा। एसपी ऑफिस से आप, और जब आपकी वेरिफिकेशन ओके है तो एसपी ऑफिस से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट 10 दिन में बन के मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने होती है, 6 महीने से एक भी दिन ज़्यादा नहीं होती है। जो भी डेट पड़ी होगी उससे आप देखना हमारे 6 महीने पूरे हो रहे हैं कि नहीं पूरे हो रहे हैं। कोविड-19 प्रमाण पत्र, यदि आपने कोविड के दोनों टीके लगवा लिया है तो उसका प्रमाण पत्र निकलवा लेना, उसको साथ ले जाना। उसको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि कोविड-19 का प्रमाण पत्र लगेगा। इन केस आपने एक ही डोज लगवाई है तो अभी आपके पास टाइम है, आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं। बॉडी टैटू, अगर आपने बॉडी में टैटू बनवा रखा, इधर इधर छाती में कहीं भी टैटू बनवा रखा, तो उसका आपको वहां से सर्टिफिकेट बनवाइए और टैटू का 4x6 का फोटोग्राफ्स उसमें लगा करके उस सर्टिफिकेट अटैच करिए, अटेस्टेड कराइए और उसको साथ लेकर के वहां पर जाना है। ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आपका आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो सबके लिए मस्ट है, वो तो आपको लेके जाना ही जाना है, उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, तो सब लोग समझदार है। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मस्ट, उसको आपको लेके जाना, ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों। नो रिस्क सर्टिफिकेट, जब आप रनिंग करेंगे उसके पहले आपसे बोर्ड में लिखा हुआ होगा, उस पर आप पेज में लिखा दिया जाएगा कि इसमें कोई आपको प्रश्न नहीं दिया जा रहा कि हमारे कोई बॉडी में दिक्कत है, मान लो कोई आपको दिक्कत है तो आपको लिखा जाएगा, उसमें लिखा करके आप साइन करा लिया जाएगा कि वही होता है नो रिस्क सर्टिफिकेट। आप वहीं पर आप बाई हैंड अपने लिख के देंगे। इसके बाद आपका आता है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी मांगा है, कोई जरूरी नहीं आपके पास एलएमवी नहीं है तब भी आपको भर्ती देख सकते हैं, तब भी देख सकते हैं। इनकेस एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप वहां जाने के बाद आपको मोटर ट्रांसपोर्ट में आपको प्रायोरिटी मिलेगी। जो बच्चे बिना उसके जाते हैं उनको वहां पर मोटर ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद जब वो रेजिमेंटल सेंटर्स में आते हैं, उनको 6 महीने की मोटर ट्रांसपोर्ट की ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर उनको एलएमवी और हैवी दोनों बनता है, तो आपको नहीं बनवाना पड़ेगा, आपको उसकी प्रायोरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आता है सिंगल बैंक अकाउंट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट। सिंगल और ज्वाइंट बैंक अकाउंट की इतनी कोई जरूरत नहीं जब आप भर्ती हो जाएंगे। इनकेस आपने खुलवा रखा तो बहुत बढ़िया, नहीं खुलवा रखा जिस भी रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे वहाँ आपका जो प्लाटून हवलदार होगा, कोर्स एनसी होगा, कोर्स जेसी होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपका अकाउंट खुलवाएंगे और अपना जो आपका अकाउंट खुलेगा वही 0 बैलेंस में खुलेगा और आपका डीएसपी अकाउंट खुलेगा, डिफेंस सैलरी पैकेज में अकाउंट खुलेगा। उसकी आपको कई उसके लाभ हैं, उसमें 2 आपको एटीएम कार्ड इशू होते हैं, सारे फैसिलिटी मिलती है, तो आप वहाँ पर इशू हो जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। और जब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक आपकी कोर्स की पेमेंट नहीं आती, सीधी सी बात, तभी कोर्स की पेमेंट आएगी। एक आपका आता है फैमिली डिटेल। एक आपकी फैमिली डिटेल उसमें लिखा नहीं है लेकिन बच्चे बनवा लेते हैं, आप भी बनवा सकते हैं। फैमिली डिटेल बनेगी, जो भी आपके माता जी की फोटो होगी, आपके पिताजी की, आपके कितने भाई कितने बहन सभी की फोटो होगी, सभी का आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ पड़ी होगी। वही फैमिली डिटेल आपके जो भी इसमें जेडआरओ बीआरओ में होते हैं आपकी जमा हो जाएगी। उसी के साथ जब आप रेजिमेंटल सेक्टर में जहाँ पोस्टिंग जाएंगे तो उसमें जो भी आपका फैमिली डिटेल बायोडाटा दिया गया वही बायोडाटा अटैच होकर के राहदारी बनती है, राहदारी के साथ अटैच करके आपके रेजिमेंटल सेंटर में भेज दिया जाएगा। उसी के बेस में आप रेजिमेंटल सेंटर में एंट्री करेंगे जाकर के, तो वो होती है आपकी फैमिली डिटेल। उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप लास्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तब जरूरत पड़ती है। अगर आप पहले बनवाते हैं तो पहले वो ग्राम प्रधान बनाते हैं, वो बनवा सकते हैं। इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा बेफालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी चेक कर लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट हमारा एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, उसका समय अगर आपने कोई नहीं बनवाया है तो उसका कैफे में जाकर के ऑनलाइन करा, सीधा प्रोसेस है। और 2-3-4 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके ऑनलाइन से बनते हैं। आप अपने प्रॉपर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए। एफिडेविट का बिल्कुल ध्यान रखना है, बढ़िया कलरफुल प्रिंट आउट लेकर के जाना है। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार करके देखिए, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के विषय में जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती तो मेरा नंबर है, आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के विषय में पूरी डिटेल दे दूंगा। और ज़्यादा जानकारी अभी ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन वाणी को विराम देने से पहले आपसे एक वर्ड बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। जो भी बच्चे मेरी एकेडमी के अंदर रह रहे हैं, हम लोग उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं। यहीं पर चेक करने के बाद ही रेजिमेंटल सेंटर्स में या रिलेशन भर्ती में
जाने देते हैं, जो हमारी एकेडमीज के रूलिंग है। अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप एकेडमी ज्वाइन भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।